Hello everyone, my name is Shashi Pandey, I am from IIT Lucknow. So in today's lecture we are talking about working principle of LVDTs. Okay, in previous lecture we have discussed that what is the basic concept of LVDTs, okay, and how it is working, what is the construction of LVDTs, ये चीज़ें हमने कवर करी थी, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। और देखा था कि LVDT बेसिकली लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर किस टाइप से यूज़ होता है, ठीक है। वाई इट इज़ लीनियर, बिकॉज इट मेज़र द लीनियर मोशन, ओके। और डिफरेंशियल इज़ फॉर, क्योंकि हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो डिफरेंस के फॉर्म में मिलता है, ओके। सो आउटपुट वोल्टेज जो मिलता है वो आपका डिफरेंस के फॉर्म में मिलता है। फॉर एग्जांपल ई नॉट इज़ like ES1 minus ES2 और E नॉट इज़ V2 माइनस V1, ठीक है, इस टाइप से हमें कुछ मिलता है। सो इट इज़ नोन एज योर डिफरेंशियल, ओके। एंड ट्रांसफार्मर इज़ बेसिकली, क्योंकि इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं एज लाइक ट्रांसफार्मर, इसलिए इसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो कंस्ट्रक्शन देखा था LVDT का, आपका कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से था। एक फार्मर था, ठीक है, उसमें सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस किया गया था, ठीक है, उसके सैफ्ट से ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग थी और दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स थी, कुछ इस टाइप से था ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज़ योर प्राइमरी एंड S1 एंड S2, दिस इज़ योर प्राइमरी S1 एंड S2, ओके। सो ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर है और बेसिकली इस आयरन कोर के मूवमेंट के कारण, ठीक है, ये मूवमेंट आपका राइट हैंड साइड में कर रहा है या लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आउटपुट वोल्टेज हम मेज़र कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें इस लेक्चर में वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ योर LVDTs, ओके। सो देखते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग इज़ एक्साइटेड बाई AC सोर्स, ठीक है। तो बेसिकली जो प्राइमरी वाइंडिंग में एक्साइटेशन सोर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ योर AC सोर्स, ओके। इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग को हम AC सोर्स से एक्साइट करेंगे तो एक EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा जो सेकेंडरी वाइंडिंग को भी लिंक करेगा और म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में भी आपका करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इट फर्दर इंड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज इन टू सेकेंडरी वाइंडिंग्स, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसमें देखा कि कैसे हमारा एक वाइंडिंग को एक्साइट करने से हमारा जो दूसरी वाइंडिंग तक हमारे वोल्टेज का इंडक्शन हो जा रहा है, दैट इज़ नोन एज योर म्यूचुअल इंडक्शन। सो दिस वर्किंग प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन द ट्रांसफार्मर्स वर्किंग प्रिंसिपल, ओके। कि हमने प्राइमरी वाइंडिंग सोर्स को एक्साइट कर दिया, आफ्टर द एक्साइटेशन ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग हमने क्या किया, उसके बाद हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में भी फ्लक्स लिंक करने लग जाएगा और उस फ्लक्स लिंकेज के कारण हमारा सेकेंडरी टर्मिनल में भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस टाइप से इसका प्रिंसिपल देख रहे हैं एज लाइक योर ट्रांसफार्मर्स, ओके। ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग ही इसका प्रिंसिपल है S1 ES1 S2 ES2, ठीक है। और इन दोनों को S1 और S2 इन दोनों को हम सीरीज अपोजिशन में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, सो दैट हमें एक आउटपुट टर्मिनल मिल सके और वहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज को मेज़र कर पाएँ, ठीक है। तो दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स को हम सीरीज अपोजिशन में आपस में कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज वी कैन फाइनली ऑब्टेन एन आउटपुट वोल्टेज विथ द हेल्प ऑफ सिंगल टर्मिनल, ओके। सो दिस इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ योर LVDTs, ठीक है। सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग, उसको P से डिनोट कर दिया, ठीक है। एक ही प्राइमरी वाइंडिंग होती है, मैंने बताया, ठीक है। और इसमें दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं S1 एंड S2, ठीक है। दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है वाउंड ऑन ए सिलेंड्रिकल फॉर्मर, ठीक है। किस पे वाउंड होता है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्मर में वाउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स एंड आर आइडेंटिकली प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ प्राइमरी, ठीक है। और उसमें जो टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, वो इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है। और उन्हें आइडेंटिकली प्लेस किया जाता है प्राइमरी साइड
के, ठीक है। तो बेसिकली ये देखो आइडेंटिकली प्लेस कर रहे हैं हम प्राइमरी साइड में, ये S1 और S2 आइडेंटिकली प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। इधर भी हमने प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस S1 और S2 प्लेस कर रहे हैं, ओके। सो यही चीज़ इसमें लिखी है, इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स एंड आर आइडेंटिकली प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ प्राइमरी, ठीक, कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। फिर सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड द फॉर्मर, ओके। तो इसमें जो हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन जो इसका देखे थे बेसिकली, तो सॉफ्ट आयरन कोर कहाँ प्लेस कर रहे हैं हम, बेसिकली इसके मिडल में प्लेस कर रहे हैं, इनसाइड द फॉर्मर, ठीक है। फॉर्मर के बीच में हम सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस कर रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टू बी मेजर्ड इज अप्लाइड टू द आर्म अटैच्ड टू सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे मेजर कर रहे हैं, बेसिकली जो इस सॉफ्ट आयरन कोर के सैफ्ट से कनेक्टेड है, तो वो सैफ्ट के मूवमेंट से भी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसको हम मेज़र कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर LVDTs, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मेज़र कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टू बी मेजर्ड इज अप्लाइड टू द आर्म अटैच्ड टू द सॉफ्ट आयरन कोर, ओके। तो इस टाइप से हम कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, soft iron core is made of high permeability nickel iron which is hydrogen annealed। अब इसमें ये बोला गया है कि सॉफ्ट आयरन कोर बेसिकली इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, हाई परमिएबल निकल मटेरियल से, निकल आयरन मटेरियल से बना होता है, ठीक है। जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर जो हम प्लेस कर रहे हैं फॉर्मर में, ठीक, ये आपका कंस्ट्रक्शन देखो, प्राइमरी वाइंडिंग के साइड्स में आइडेंटिकली हमने दो सेकेंडरी वाइंडिंग को प्लेस कर दिया है, ओके। उसके बाद क्या किया है, दिस इज़ योर प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज़ योर सेकेंडरी S1 S2, ओके। अब इसके इनसाइड द फॉर्मर हमने सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस किया है, ठीक है। अब ये क्या है, सैफ्ट है, ओके। इसी से हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट को हम मेज़र कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो S1 S2 ये भी आपका प्राइमरी है, प्राइमरी एंड 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स, ओके। 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स आपका ये भी S1 और S2, और ये जो दोनों वाइंडिंग्स है वो आइडेंटिकली नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी आइडेंटिकल टर्न होते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस LVDTs इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। तो आपका जो सॉफ्ट आयरन कोर का मूवमेंट लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में होगा, तो हमारा जो S1 में जो फ्लक्स लिंकेज होगा दैट इज मोर अमाउंट रादर दैन टू दिस S2। सिमिलरली अगर राइट हैंड डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा तो हमारे इसमें इस वाइंडिंग में ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो यही इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। तो अगर हम केस की बात करें, वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक, पहला जो केस है जैसे सॉफ्ट आयरन जो हमें आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमारे इसके डिफरेंस के बराबर होता है, ES1 माइनस ES2, ओके, ठीक है। तो हमारा बेसिकली जो आउटपुट वोल्टेज है हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग्स में कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ है उसके डिफरेंस के बराबर होता है। तो अब इस कोर को केस 1 जो आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज योर कोर इज एट नल पोजीशन, नल पोजीशन में है मीन्स नो मूवमेंट इज देयर, ठीक है। नल पोजीशन में है तो हमारा जो वोल्टेज होगा सेकेंडरी वाइंडिंग का ES1 इज इक्वल टू ES2 हो जाएगा। तो मीन्स आवर आउटपुट वोल्टेज विच इज ऑब्टेन्ड एट इज दैट इज योर 0 वोल्ट्स, ओके। मीन्स एट नल पोजीशन हमारी जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो हमें 0 मिलता है, मीन्स कोर का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो हमें वोल्टेज भी नहीं ऑब्टेन होगा, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज भी नहीं मिलेगा अगर हमारा कोर का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट केस, केस 2, जब हमारा कोर का मूवमेंट होगा टू द लेफ्ट
left hand side of null position. Core is moved to the left side position. ओके तो हमारा जो वोल्टेज इंड्यूस होगा S1 में वो ज़्यादा होगा, ठीक है, ES1 ग्रेटर दैन ES2, ठीक है, ES1 ग्रेटर दैन ES2 है, तो जो आवर रिजल्टेंट वोल्टेज जो मिलेगा E नॉट की वैल्यू मिलेगी, दैट इज योर ES1 माइनस ES2, ठीक है. तो दिस इज योर केस सेकेंड. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट केस थर्ड, तो केस थर्ड क्या होगा, जब हमारा इस कोर का मूवमेंट होगा राइट हैंड डायरेक्शन में, राइट हैंड डायरेक्शन में होगा, देन केस थर्ड की बात करेंगे. कोर इज मूविंग टूवर्ड्स राइट हैंड डायरेक्शन. ओके तो हमारा जो ES2 ग्रेटर देन ES1 हो जाएगा. ओके सो फाइनल जो रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगा E नॉट हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, ES2 माइनस ES1. ओके तो जब हमारे कोर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग S2 में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा दैट इज ग्रेटर देन S1, तो जो ES2 ग्रेटर देन ES1 हो जाएगा, तो फाइनल जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा दैट इज योर ES2 माइनस ES1. ओके तो ये इसके 3 केसेस हमने डिस्कस कर लिए और उनसे हमारा फाइनल आउटपुट वोल्टेज हमें मिल गया, ठीक है. अब देखते हैं, हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लिया कि कैसे हमारे कोर के मूवमेंट के कारण हमारा कैसे आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड टू द नल पोजीशन एंड राइट हैंड साइड टू द नल पोजीशन. ओके सो नेक्स्ट, लो हार्मोनिक्स, लो नल वोल्टेज एंड हाई सेंसिटिविटी. ओके और इसको कैसे रखते हैं, स्लॉटेड लॉन्गिट्यूडनली टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, ठीक है. तो बेसिकली हम इस LVDTs का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको हम कैसे रखते हैं, स्लॉटेड लॉन्गिट्यूडनली. किस लिए करते हैं, जिससे एडी करंट जो लॉसेस है, एडी करंट लॉसेस वो रिड्यूस हों, ठीक है, इसलिए हम इसको लॉन्गिट्यूडनली प्लेस करते हैं. ओके फिर असेंबली इज प्लेस्ड in stainless steel housing and the end leads provide electrostatic and electromagnetic shielding. तो बेसिकली जो हमारा फॉर्मर होता है, असेंबली को जो LVDT को प्लेस करते हैं जिस असेंबली में, वो स्टेनलेस स्टील की होती है, ठीक है, और एंड लीड्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग की होती हैं, जिससे हमारा जो इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट उस LVDT को अफेक्ट ना कर पाएँ. ओके तो दिस इज़ योर होल कंस्ट्रक्शन एंड मैकेनिज्म. ओके सो नेक्स्ट, that is LVDT works under the principle of mutual induction and the displacement. okay तो मैंने बताया कि LVDT किस पे वर्क करता है, दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, ठीक है. क्यों कैसे करता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि बेसिकली हमारा जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को एक्साइट करेंगे AC सोर्स से, तो उसके कारण हमारा जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग्स में भी हो जाएगा और उसके कारण हमारा करंट इंड्यूस होगा और वोल्टेज इस तरीके से हम जनरेट कर लेंगे. सो LVDT वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. ओके सो नेक्स्ट, ए नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इट्स इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके सो LVDT आपका क्या है, एक ट्रांसड्यूसर है. ट्रांसड्यूसर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट्स इलेक्ट्रिकल फॉर्म. ओके सो इसमें नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट has been getting converted into its voltage signal. Voltage signal is your in electrical form. Okay so LVDT consists of a cylindrical former which is surrounded by one primary winding at the center. ठीक है, हमने इसके कंस्ट्रक्शन में देखा था कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होएगी वो उसके सेंटर में होगा और नेक्स्ट 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स होगी, ठीक है. तो प्राइमरी वाइंडिंग इज सराउंडेड बाय 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स रेस्पेक्टिवली S1 एंड S2, ठीक है. तो आपकी एक प्राइमरी वाइंडिंग होगी और 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स होंगी, ठीक है. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ द सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर इक्वल. ओके
तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स के जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो इक्वल होंगे, बट दे आर अपोजिट टू ईच अदर. इफ द लेफ्ट सेकेंडरी वाइंडिंग इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन अगर हमारी जो लेफ्ट सेकेंडरी वाइंडिंग है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली जो राइट सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी. बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कैसे कनेक्ट करते हैं दोनों S1 और S2 को सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट करते हैं. ओके, सीरीज अपोजिशन में करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज जो हमारा आउटपुट वोल्टेज मिल पाए वो डिफरेंस फॉर्म में मिल पाए. ठीक है, हेंस द नेट आउटपुट वोल्टेज विल बी द डिफरेंस इन द वोल्टेजेस बिटवीन द टू सेकेंडरी कॉइल्स. ठीक है, इस वजह से हम इस तरीके से S1 और S2 का अरेंजमेंट करते हैं. ठीक है, LVDTs में. सो सर्किट ऑफ एन LVDT. ठीक है, अगर सर्किट डायग्राम की बात करें तो बेसिकली हमने प्रीवियस इसको देख चुके हैं. ये आपका एक कोर है. ठीक है, उस कोर की आर्म में ही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. वो डिस्प्लेसमेंट आइदर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में होगा या राइट हैंड डायरेक्शन में होगा. प्राइमरी वाइंडिंग होती है एक, और टू सेकेंडरी वाइंडिंग को स्प्लिट कर देते हैं. ठीक है, S1 और S2 में. सिमिलरली जो फाइनल हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो डिफरेंशियल आउटपुट होता है, दैट इज़ योर ES1 माइनस ES2. ठीक है, वो डिपेंड किस पे करेगा? द मूवमेंट ऑफ द कोर. सॉफ्ट आयरन कोर का जो मूवमेंट होगा बेसिकली वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है, आइदर राइट हैंड डायरेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन होगा. ठीक है, सो द प्रिंसिपल, द आउटपुट इज द डिफरेंस ऑफ द वोल्टेजेस इन टू वाइंडिंग्स. ठीक है, जो आउटपुट हमें मिलेगा वो डिफरेंस होगा कि दो वाइंडिंग्स का वोल्टेजेस के डिफरेंस को ही आउटपुट वोल्टेज में हम डिनोट करते हैं. ठीक है, तो मैंने तीनों केसेस आपको डिस्कस किया था इस स्लाइड में. ठीक है, इसमें हमने केस 1 डिस्कस किया था. केस 1 में हमने क्या देखा था? जब हमारा कोर जो था वो एट नल पोजीशन में था, मींस आपका नल पोजीशन में होने के कारण देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द कोर, सो द आउटपुट वोल्टेज इन सेकेंडरी साइड ES1 इज इक्वल टू ES2. सो जो नेट रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज एट नल पोजीशन मिला था दैट इज योर 0 वोल्ट. ठीक है, तो नल पोजीशन में देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, सो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज मिला था वो 0 मिला था. ठीक है, अब केस सेकेंड में जो डिस्कस किया था जब कोर इज मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन. ओके, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जब कोर का मूवमेंट था बेसिकली, तो वहाँ पर हमारा जो ES1 ग्रेटर देन ES2 था. ठीक है, तो केस फर्स्ट हम देख रहे हैं व्हेन द कोर इज एट नल पोजीशन फॉर नो डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, फॉर नो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने आउटपुट वोल्टेज हमारा कितना मिला था? E0 इज इक्वल टू 0 वोल्ट्स. ठीक है, व्हेन द कोर इज एट, यही चीज़ लिखी है, एट द नल पोजीशन, देन द फ्लेक्स लिंकिंग विथ बोथ द सेकेंडरी वाइंडिंग्स इज इक्वल. ठीक है, अगर नल पोजीशन में होगा जो, तो फिर उसमें जो फ्लेक्स लिंकेज होगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग में इक्वल होगा. ठीक है, सो द इंड्यूस EMF इज इक्वल इन बोथ द वाइंडिंग्स. ठीक है, और उससे क्या होगा? सो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट. ठीक है, आउटपुट वोल्टेज. तो इसलिए हमारी जो आउटपुट की वैल्यू मिल रही है नल पोजीशन में 0 इस कारण मिल रही है. ठीक है, तो E0 इज इक्वल टू 0 वोल्ट. Okay, as E1 and E2 are equal, so it shows that there is no displacement in this case. Okay, so this is your first case. ठीक है, फर्स्ट केस में हमने देखा जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज है दैट इज योर 0 वोल्ट्स. नेक्स्ट केस इज, केस सेकेंड इज व्हेन द कोर इज मूव्ड टू अपवर्ड ऑफ नल पोजीशन. ठीक है, अगर हमारा मैकेनिज्म कुछ इस टाइप से, कोर की डायरेक्शन इस टाइप से है. ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स है, यहाँ से आउटपुट मिलेगा. ठीक है, S1 एंड S2. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है बेसिकली, तो फिर फॉर द डिस्प्लेसमेंट टू द अपवर्ड ऑफ रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट और नल पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तब क्या होगा? In this case, the flex linking with secondary winding S1 is more compared to flex linking with S2. ठीक है, तो इस केस में हमारा जो फ्लेक्स का
लिंकेज होगा S1 में मोर होगा कंपेयर देन टू S2 वाइंडिंग्स, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा ड्यू टू दिस E1 विल बी मोर देन E2, ठीक है। तो इसलिए E आउटपुट विल बी नेगेटिव एंड शोज द आउटपुट टू डाउनवर्ड द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो इस केस में हमारा बेसिकली आउटपुट वोल्टेज क्या मिला, हमारा ES1 माइनस ES2, ठीक है। तो ये आपका केस सेकंड हो गया। सिमिलरली अगर हमारा अभी तो कोर का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में था, सिमिलरली अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तब हमारा जो फ्लेक्स लिंकेज S2 में ज़्यादा होगा और S1 में कम होगा, ठीक है। तो उसके कारण जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा दैट इज़ योर ES2 माइनस ES1, ओके। तो ये हमारे तीनों केसेस देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज मे बी मेजर्ड टू डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट, ओके। इसमें यही बताया गया है कि जो द अमाउंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, हमारा जो बेसिक फंक्शन क्या था LVDT का कि ये डिस्प्लेसमेंट को ही तो मेज़र कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसके रिस्पेक्ट में ही हमें आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द आउटपुट सिग्नल में ऑल्सो बी अप्लाइड टू ए रिकॉर्डर और टू ए कंट्रोलर दैट कैन रिस्टोर द मूविंग सिस्टम टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। नेक्स्ट, आउटपुट वोल्टेज ऑफ LVDT इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ द कोर, ठीक है, कोर डिस्प्लेसमेंट विथ ए लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। तो बेसिकली LVDT क्या कर रहा है, एक आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिल रहा है लीनियर फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो हम मेज़र कर पा रहे हैं वो अराउंड 5 mm फ्रॉम द नल पोजीशन। तो बेसिकली हमारे नल पोजीशन से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मिलीमीटर तक हम उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ LVDTs, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ LVDT कि हाउ इट वर्क्स LVDT in several cases, ठीक है। Case 1, when null position the output voltage will be getting is 0 after the movement of soft iron core in left hand direction, then our resultant output voltage that is your E naught means equivalent resultant output voltage is ES1 minus ES2। फर्दर केस थर्ड हमने देखा था, क्या देखा था, जब हमारा कोर का मूवमेंट राइट हैंड डायरेक्शन में था तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज था वो कितना मिला था, दैट इज़ योर E नॉट इज इक्वल टू ES2 माइनस ES1। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जो हमारा फ्लेक्स लिंकेज था सेकेंडरी वाइंडिंग के S2 साइड में वो ज़्यादा हो रहा था कंपेयर टू द वाइंडिंग S1, ओके। तो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू जो मिल जा रहा था वो E नॉट ES2 माइनस ES1 मिल जा रहा था, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर LVDTs। और हमने देखा कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियर वैरी कर रहा है, ठीक है। तो in this lecture we have covered the basic concept of LVDTs, working principle and construction of LVDTs, okay, कि ये किस टाइप से, ये बेसिकली इंसुलेटेड फॉर्मर में होता है, स्टेनलेस स्टील में इसको इसकी सर्किटरी को रखते हैं, क्यों रखते हैं, सो दैट अवॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट्स, ठीक है। और उसमें हमने देखा था कि हमारा एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और आइडेंटिकली 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, उनके उसके प्राइमरी वाइंडिंग के सराउंडेड में उसको प्लेस करते हैं, ओके। सो दिस इज़ योर इंसुलेटेड फॉर्मर, ठीक है। इसमें हमने LVDT की सर्किटरी को रखा है, इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग और 2 आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स है आइडेंटिकली, और इन दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स में जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज़ इक्वल, ओके, नंबर ऑफ टर्न्स हम इक्वल रखेंगे और इन दोनों को हम सीरीज ऑफ पोजीशन में कनेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे, सो दैट वी कैन ऑब्टेन द नेट रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज, ओके। आइदर ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एक वाइंडिंग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो हम दूसरी वाइंडिंग को भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना होगा S2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स को, तो ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि बेसिकली कोर के मूवमेंट के कारण ही हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है इन तीनों पोजीशंस में, ठीक है। जब हमारी कोर का मूवमेंट नहीं हो रहा है मींस कोर इज़ एट रेस्ट पोजीशन और कोर इज़ एट
नल पोजीशन, तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज था वो हमें 0 मिल रहा था। और सिमिलरली जब हमारा कोर का सॉफ्ट आयरन कोर का मूवमेंट होने लगता है तो हमारे फ्लेक्स का लिंकेज भी उसी अकॉर्डिंग होने लग जाता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमें नेट रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलता है, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है इसकी आउटपुट इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है और इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कवर करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने देखा बेसिकली कि एलवीडीटी कैसे वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। ये बेसिकली हम प्राइमरी और एलवीडीटी किस टाइप से इसको यूज़ कर सकते हैं बेसिकली एज प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था कि एक हमने सेटअप देखा था जिसमें बॉर्डन ट्यूब एंड एलवीडीटी को कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो बॉर्डन ट्यूब क्या कर रहा था, बॉर्डन ट्यूब बेसिकली प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर रहा था। तो वो जो था प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर रहा था, दैट इज एक्ट एज योर प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। और फर्दर हमने उसके बॉर्डन ट्यूब के फ्री एंड में हमने एलवीडीटी की सॉफ्ट आयरन कोर को कनेक्ट कर दिया था, बेसिकली एलवीडीटी के सेटअप को कनेक्ट कर दिया था, सो दैट जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे थे तो फ्री एंड उसका मूव हो रहा था, उसके कारण हमारे कोर का बेसिकली इस कोर का मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। कोर का मूवमेंट होगा तो जो हमारा सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग्स है उसमें लिंकेज डिफरेंट होगा इसके मूवमेंट के कारण, ठीक है। तो उस तरीके से हम आउटपुट वोल्टेज हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम उस सेटअप को भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स में एलवीडीटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा प्रेशर हैज़ बीन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ फर्दर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और यू कैन से वोल्टेज, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आपका आउटपुट वोल्टेज में, आउटपुट वोल्टेज, ओके। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एलवीडीटी कैसे वर्क कर रहा है। दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलवीडीटीज। दिस इज़ ऑल फॉर दिस क्लास, ओके, थैंक यू क्लास।